Good morning, students. So let's start our today's maths class. Previously we completed 7 questions, and now the last question is in a right angle triangle ABC. राइट एंगल राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है एंड वी ऑलरेडी गिवन दैट जो 90 डिग्री एंगल है वो किस पे है, सी पे. M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ए बी. हाइपोटेनस कौन सी होती है, 90 के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेनस, एंड दैट इज द ग्रेटर साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. नाउ C इज जॉइन टू M. यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक ABC राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे ये जो एंगल है वो कितना गिवन है, 90. ठीक है. C जो है हमारे पास किससे ज्वाइन करा है, 2M. C को ज्वाइन करा है M तक, और M क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन. AB का क्या है, लाइन मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो AM किसके इक्वल हो जाएगा, MB के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. एंड प्रोड्यूस टू D. अब ये जो लाइन हम वो कर रहे थे ड्रॉ, इसको प्रोड्यूस करा है मतलब आगे बढ़ाया है टू अ पॉइंट D सच दैट, किस तरीके से कि सच दैट DM किसके इक्वल है हमारे पास, CM के इक्वल है. ठीक है. पॉइंट D इज ज्वाइन टू B, देन पॉइंट D को हमने कहाँ तक ज्वाइन करा है, B तक, एंड देन शो दैट AMC. अब यहाँ देखो AM और C, सिर्फ ये छोटी वाली ट्रायंगल, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है BMD के इक्वल. ठीक है. कॉन्ग्रुएंट इसके प्रूव करना है. तो फर्स्टली यहाँ पे जो गिवन था क्या था, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. सो क्या हो जाएगा हमारे पास, AM इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, MB के इक्वल. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी होती है तो हम उसी ट्रायंगल्स को उठा लेते हैं, AMC एंड ट्रायंगल BMD. ठीक है. अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या है, AM इस वाले ट्रायंगल में AMC में, और BM हमारे पास ऑलरेडी हम बोल चुके हैं कि AM इज इक्वल टू MB बिकॉज M इज मिड पॉइंट ऑफ AB. ठीक है. सेकेंड इज, ये दोनों देखो जब भी हमारे पास क्रॉस होता है तो उसमें क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं. सो एंगल AMC किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BMD के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एंड थर्ड वन इज गिवन CM जो है हमारे पास किसके इक्वल गिवन है, DM के. और CM कौन सी ट्रायंगल में आता है, AMC में हमारे पास CM आता है, और BMD में हमारे पास DM भी होता है. सो CM किसके इक्वल है, DM के इक्वल. ऑलरेडी हमारे पास क्या है गिवन. सो क्या हो गया, सो ट्रायंगल दोनों क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल, मतलब साइड एंगल साइड, उससे क्या हो गया हमारे पास, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई. तो अब यहाँ पे हम CPCT लगा सकते हैं. ठीक है. अब DBC पूछा है, DBC तो इन दोनों ट्रायंगल्स में नहीं आता, तो हम फर्स्टली यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये देखो हमारे पास A एंगल जो होगा वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के. क्यों होगा, देखो यहाँ पे A कॉन्ग्रुएंट में हमारे पास जैसे जैसे हम ट्रायंगल्स को लिखते हैं वैसे ही उसका मतलब होता है कि वहां पे वो एंगल से इक्वल है. तो यहाँ पे A जो है वो B के इक्वल होगा एंगल. अगर हम देखते हैं M तो M के इक्वल है, और C जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, D के इक्वल होगा. ठीक है. तो एंगल MAC इज इक्वल टू, हमने कंसिडर इसके इक्वल लिख दिया हमने, MBD के इक्वल. ये जो A एंगल है ये किसके इक्वल है हमारे पास, दिस एंगल. ठीक है. और क्या ये दोनों दिख रहे हैं कि ये ऑल्टरनेटिव एंगल है, और जब दो ऑल्टरनेटिव एंगल इक्वल हो जाते हैं तो साइड्स क्या हो जाती है, पैरेलल. ये हमने पहले पढ़ा है. सो बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर ऑल्टरनेटिव एंगल्स एंड सिंस दे आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइड जो हो जाएगी AB किसके पैरेलल हो जाएगी, सॉरी AC इज पैरेलल टू BD. ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे आपस में पैरेलल बिकॉज ऑल्टरनेटिंग एंगल्स आर इक्वल. ठीक है. अब हमें फाइंड क्या करना था, लेकिन सिर्फ DBC.
अब यहाँ देखो, जब भी दो लाइंस हमारे पास क्या होती है पैरेलल, तो हमने को इंटीरियर एंगल्स पढ़े थे। को इंटीरियर एंगल्स क्या थे? ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन। अगर हमारे पास यहाँ देखो ए बी क्या है, दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या हो गई यहाँ पे बी सी। अगर इसके दोनों एक ही साइड दो एंगल्स का सम क्या होगा? 180 को इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो हम यहाँ पे सी और बी इन दोनों एंगल्स, ये एक साइड है इस लाइन से, इस ट्रांसवर्सल लाइन के, सो इन दोनों का सम क्या होगा? 180। सो एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। सो अब हमें पता है सी एंगल जो है ऑलरेडी 90 गिवन था, तो ये तो 90 हो गया, और हमें निकालना क्या है? एंगल डी बी सी दैट इज इक्वल टू 180। सो यहाँ 90 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। सो डी बी सी क्या आ गया? 180 माइनस 90 एंड दैट विल बी इक्वल टू 90। सो डी बी सी इज 90 डिग्री, और वही हमें प्रूव करना था कि एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। सो प्रूव्ड। नाउ थर्ड पार्ट इज we want to find angle DBC is congruent to ACB। अब DBC is congruent to AC and B, तो इन्हीं ट्राइंगल्स को हम कंसिडर करते हैं इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। ठीक है। फर्स्टली क्या है हमारे पास? हम बोल सकते हैं AC इज इक्वल्स टू BD, बिकॉज जब हमने ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो CPCT से हम लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे रीजन लिखना भूल गए, रीजन CPCT लिखना है यहाँ पे। ठीक है। अब CPCT से सिर्फ यही नहीं होता कि हम एंगल को ही वो कर सकते हैं, वहाँ पे दो चीजें तीन चीजें कितनी भी CPCT से प्रूव करा सकते हैं जितनी वहाँ पे वैलिड होंगी। ठीक है। तो यहाँ पे BD जो है वो किस ट्राइंगल से था? BMD से, और ACM वाली ट्राइंगल से AC है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? AC BD इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा हमारे पास? AC, बिकॉज ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। तो हम CPCT से प्रूव कर सकते हैं। तो हमने रीजन यहाँ पे यही लिख दिया कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल। ठीक है। एंड नाउ अब यहाँ देखो, ये एंगल अभी हमने प्रूव करा 90, और ये भी कितना है? 90। सो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल DBC किसके इक्वल है? एंगल ACB ऑलरेडी प्रूव्ड। ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। एंड नाउ नेक्स्ट इज यहाँ BC दोनों ट्राइंगल में, क्योंकि DBC में भी BC आ रहा है एंड ACB में भी BC, तो BC इज इक्वल टू BC दैट इज द कॉमन पार्ट। तो क्या हो गया? तीन चीजें प्रूव हो गई। सो ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, एंड बाय रूल एक एंगल है यहाँ पे और दो साइड, तो S रूल से दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। सो दैट इज अबाउट द लास्ट क्वेश्चन। सो इन द एक्सरसाइज वी read about SAS रूल एंड ASA रूल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट में अब हम पढ़ेंगे कि अभी हमने सिर्फ ट्रायंगल पढ़ी थी, नेक्स्ट में आइसोसेलेस। नाउ आइसोसेलेस इज व्हाट? जिसकी दो साइड हमारे पास क्या होती है? इक्वल इन अ ट्रायंगल in which two of its sides are equal and two angles are also equal। अब हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि अगर दो साइड इक्वल है तो उनके दोनों एंगल्स इक्वल भी होंगे। अब हमें उनको क्या करना है?